नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक इसमें लगा रहे थे। क्वेश्चन बैंक में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3 देखेंगे। कितना देखेंगे? सेट नंबर 3 देखेंगे। और याद रखना, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा दोस्तों जो निकाला गया है क्वेश्चन बैंक, एक बेहतरीन बुक के रूप में निकाला गया है, जिसका यहाँ पे हम लोग जो है रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, ये सेट नंबर आपका 3 होगा। इससे पहले याद रखना, हम लोग ने 1 से लेकर के दोस्तों 2 यानी कि 1 और 2 दोस्तों जो है सेट का हम लोग जो है रिवीजन एक अच्छे तरीका से कर चुके हैं। ठीक है, जिसका एक प्ले लिस्ट भी अलग बना दिया था। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है तो जाके उसका रिवीजन कर सकते, क्योंकि याद रखना ये क्वेश्चन बैंक में दोस्तों याद रखना अतिरिक्त क्वेश्चन भी दिया है जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, और ज्ञान बिंदु सर के द्वारा दावा भी किया गया है कि इस क्वेश्चन बैंक को अगर आप पढ़ लेते तो यहां से भी दोस्तों याद रखना 60% क्वेश्चन आने का दोस्तों एग्जाम में यानी कि दोस्तों संभावना है। ठीक है, 60% क्वेश्चन यहां से आने की संभावना है। ये भी यहां से दोस्तों दावा किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा। ठीक है, तो ये सेट याद रखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सेट नंबर आज हम लोग 3 देखेंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपका 2000 प्लस जो आपको जो है दरोगा का वैकेंसी भी नया आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो अभी से दोस्तों तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है दोस्तों कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो है कवर पेज है, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक जो निकाला गया है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बैंक है। आज यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये आज देखेंगे हम लोग ये 17-12 यहाँ पे जो देख रहे हैं 17-12 यानी कि 2023 का आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 17-12-2023 का दोस्तों क्वेश्चन आपका आ गया है कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा गया था, और एक बेहतरीन दोस्तों से डिस्कशन के साथ हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, देखिए पूछा गया था पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये 2023 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर से क्या होगा, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, यानी कि कुआलालंपुरम में। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। याद रखना कुआलालंपुरम कहाँ पे है, ये मलेशिया में है, ये भी यहाँ से याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आसियान का अगर पूछे दोस्तों कि गठन कब किया गया, तो याद रखना 1967 में। कब? 1967 में इसका घोषणा किया गया था, स्थापना किया गया था। ठीक है, इसलिए 8 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो है आसियान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये भी यहाँ से पॉइंट को अच्छे से याद रखना। आसियान में सदस्य देश पूछे टोटल, तो टोटल सदस्य देश आसियान में 10 है। ठीक है, आगे बढ़े क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है। क्या पूछ रहा है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या। तो राज्य विधान है, याद रखने इसका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 500 हो जाएगा अधिकतम। ठीक है, राज्य विधानसभा यहाँ पे। ठीक है, विधानसभा ये आपका कहा जा रहा है, राज्यसभा ये नहीं है। राज्यसभा का अधिकतम 250 ही होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये आपका राज्य विधानसभा की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि याद रखना यूपी में सभी को पता है कितना है, 403 है, तो अधिकतम कितना हो सकता है, तो ये 500 तक दोस्तों हो सकता है। बिहार में कितना है, 243 है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति। देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से अगर पूछे किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखना, यहाँ से पूछा जाएगा। भारतीय संविधान में 75 अनुच्छेद में याद रखना दोस्तों प्रावधान है कि मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखना अनुच्छेद 75 में ये वर्णन किया गया है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय आय का जो है बराबर होती है किसके बराबर, राष्ट्रीय आय। इसका राइट आंसर एनएनपीएफसी यानी कि ए यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एनएनपीएफसी यहाँ पे के बराबर होता है, यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपको फार्मूला याद रखना, कई बार एग्जाम में फार्मूला पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायकी, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों, करे कि संघ कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघ कार्यपालिका में कौन यहाँ पे शामिल नहीं होता, तो डी हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
कौन से केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा ई सारस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? याद रखना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन से क्या होगा? तो सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, हाल ही में करे कि पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से? रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से, ये पूछ रहा है। याद रखना, ये निशानेबाजी से हो जाएगा। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निशानेबाजी से यहाँ पे याद रखना, ये तो आपको याद रखना, ये सारा आपको बता चुके हैं। निशानेबाजी से अभिनव मिश्रा हो गया, मनु भाकर अभी जो ओलंपिक में भी पदक जीती है। ठीक है, श्रेया सिंह हो गया, गगन नारंग, ये सभी याद रखना आपका निशानेबाजी से होती है। ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको दोस्तों पीडीएफ में दे देंगे, तो आप जब पीडीएफ भी आप लेके ये सभी को लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, कुमार पोस्ट, क्या पूछ रहे हैं? कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। पहली महिला अधिकारी का नाम, तो याद रखना कैप्टन शिवा सिंह यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, पहली यहाँ पे जो दिया है इसको याद रखना, क्या कि पूछ सकता है। ठीक है, देखिए पहली महिला पायलट पूछे तो याद रखना सरला ठकराल हो जाएगा। पहली भारत में पूछे महिला पायलट, ठीक है, पहली महिला राफेल पायलट पूछे तो शिवांगी सिंह हो जाएगा। पहली महिला लड़ाकू अगर पायलट पूछे तो ये भावना कंठ हो जाएगा। और पहली महिला एयरलाइंस पायलट पूछे तो दुर्गा बनर्जी हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना, पूछा जाता है। ऑटो रिक्शा चालक पहली पूछे तो ये शीला डाबरे होता है। और पहली महिला ट्रेन ड्राइवर अगर पूछे तो ये सुरेखा यादव होता है। और पहली महिला IFS क्या होता है, तो ये यहाँ से याद रखना, ये आपको चोरीना बलियप्पा मथुमा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मैथ है। मैथ का सॉल्यूशन आप लोग पीडीएफ से भी करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन आपका दिया भी है। इजी मैथ आपको दोस्तों दरोगा के एग्जाम में पूछा जाता है, उतना भी हार्ड मैथ आपको नहीं पूछा जाता है। आंसर यहाँ से इसका 500 निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? ये यहाँ पे दिया कि बिहार में प्रचलित दोस्तों कीमत पर 2011-12 और 2019-20 में करे कि विशुद्ध राज घरेलू उत्पाद की संवर्धी दर कितना है? संवर्धी दर यहाँ पे पूछा है, संवृद्धि दर। इसका राइट आंसर रखना 13.5%। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, कौशाम्बी, क्या पूछ रहे हैं? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी करे किस महाजनपद की राजधानी है? याद रखना, इसका राइट आंसर वत्स की राजधानी हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, भारत में अगर यानी कि पूछे अगर दोस्तों इतिहास में कि महाजनपद की संख्या कितना है टोटल, तो याद रखना 16, कितना? 16 हो जाएगा। ठीक है, मूल रूप से यहाँ पे ये सभी आपका जो है आपका महाजन पद और इसकी राजधानी है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मगध की, यहाँ पे गिरिब्रज या आपको राजगिरी, काशी का वाराणसी, कौशल का अयोध्या या आपको श्रीवस्ती, श्रावस्ती, ये सभी को याद रखना, ये आपको दे देंगे पीडीएफ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए, 16 महाजन पद में आसमक ही एक ऐसा महाजन पद है जो आपको एक दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में एकमात्र स्थित महाजन पद का नाम क्या है? तो असमक हो जाएगा, असमक को याद रखेंगे। ठीक है, ये गोदावरी नदी के किनारे तट पर स्थित है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, दिया है कि किस समूह में सही अर्थ का प्रकट करने वाला शब्द युग्म, यानी कि सही अर्थ कौन सा यहाँ पे युग्म है जो सही अर्थ को प्रकट करता है? इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। सर और वान, ये सर का मतलब यहाँ से तालाब। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, रूस किस संधि द्वारा दोस्तों जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, यानी कि रूस जो अलग हो गया था प्रथम विश्व युद्ध से, ये किस संधि के तहत? याद रखना, डी हो जाएगा, ये ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, 1 के बराबर या तो कम। आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया है कि द्वार कोशिका में जब दोस्तों कह रहा है कि जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है, ठीक है, और रंध्र का छिद्र डैश हो जाता है, ये पूछ रहे थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? खुल जाता है। रंध्र का छिद्र क्या होता है? खुल जाता है। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा, ए यहाँ से याद रखना। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, सरकार द्वारा लगाई गई यहाँ पे जो है रुकावटों वे प्रतिबंधों का यहाँ पे हटाना क्या कहलाता है? यानी कि प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? यानी कि सरकार के द्वारा लगाई गई रुकावटें हैं, वे प्रतिबंधों को अगर हटा लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? याद रखना, उदारीकरण। ऑप्शन सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कांगड़ा। कांगड़ा यहाँ पे कह रहे हैं कि कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य से में बनाई जाती है? कांगड़ा, तो कांगड़ा याद रखना हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना। छपेली, आगे एक दोस्तों पूछा जाता है छपेली लोक नृत्य, ये भी याद रखना हिमाचल प्रदेश का ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये सभी आपका चित्र का दोस्तों नाम दिया है, ठीक है, इसको भी एक बार सभी लोग पढ़ लेना। बिहार का जैसे मधुबनी, मिथिला, पटना कमल, मंजूषा, ये सभी बिहार का होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल का काली घाट, अल्पना पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जादो पाटिया पूछित बिहार झारखंड का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है कांगड़ा, गुलेर, पहाड़ी, ये सभी हिमाचल प्रदेश का है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? मानव विकास सूचकांक को, इसका राइट आंसर से क्या होगा, तो याद रखना यूएनडीपी, यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मानव विकास सूचकांक ये दोस्तों कब से जारी किया जा रहा है, तो याद रखना 1990 से। कब से? 1990 से, याद रखना। मानव विकास सूचकांक दोस्तों याद रखना, इसमें 3 मानक होता है, जैसे पहला देखता है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा आय देखता है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को याद रखना, इन्हीं तीनों में चीज़ों में क्या कर रहा है, रेटिंग के आधार पर दोस्तों मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि द स्पिरिट ऑफ व लॉस, यानी कि द स्पिरिट ऑफ लॉस होगा यहाँ पे। द स्पिरिट ऑफ लॉस नामक दोस्तों रचनाकार, यानी कि नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा, मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन से सी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। 1748 में इसका रचना किया गया था इसके द्वारा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे ये भी याद रखना, पूछा जाता है, ये एक जगह आपका है यहाँ पे, इसको याद रख लेना। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित प्रमुख रचनाएं किया गया था। सोशल कंट्रेस्ट की रचना रूसो ने किया था। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर ने इसकी रचना किया था। 2 यहाँ पे जो ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट की रचना किसने किया था, याद रखना जॉन लॉक ने किया था। लामी द पल्प यहाँ पे है जो अखबार है, इसका संपादक जॉय पॉल ने किया था, ठीक है। ये सभी को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामे का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का यहाँ पे करे कि नाम क्या है? देखिए जनजाति के स्वशासन के बारे में पूछ रहा है, इसके लिए जो है भूरिया समिति का यहाँ पे जो है गठन किया गया था। ऑप्शन से ए आपका राइट जगह, ए याद रखना, ठीक है। भूरिया समिति गठन जून 1994 में किया गया था, याद रखना। चलिए सरकारिया भी याद रखना, सरकारिया पूछा है तो इसका गठन 1983 में हुआ था। ये केंद्र राज्य के संबंध को सुधारने और राज्य को जो है स्वायत्तता यानी कि बंटवारा से संबंधित सिफारिश है, ये भी याद रखना, केंद्र राज्य के बीच बंटवारा, ठीक है। ये अशोक मेहता समिति तो जानते ही, यहाँ पे जो 1977 में हुआ था, ये भी आपका पंचायत राज से संबंधित है, ठीक है। एलन सिंघवी समिति जो आपका किससे संबंधित, याद राजीव गांधी सरकार के द्वारा गठन किया गया था 1986 में, ये भी पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह डैश होता है। यह कौन सी सूचना होती है, याद रखने, सूचना का अधिकार के तहत ये होता है। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे, सूचना का अधिकार याद रखना। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है अभिनेत्र की यहाँ पे करे कि वक्रता यहाँ पे जो है अस्पातरित की जाती है। अस्पातरित जो किया जाता है ये किया जाता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, ये आपका पक्षियाभि पेशियों के द्वारा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, यानी किया जाता है कितने सदस्य को राज्यसभा में? तो याद रखना ये 12 सदस्य को। ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। देखिए अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए राज्यसभा का जो है अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है, 250 हो सकता है, ये याद रखना। लेकिन वर्तमान में अभी कितना है, 245 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत का राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के, ठीक है, जनगणना 2011 में करे कि साक्षरता दर दोस्तों जो है, साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक दोस्तों जो है मान किसका, यानी कि तीसरा सर्वाधिक साक्षरता दर जो है किसका है, यानी कि तीसरा। ये केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को आप जोड़ सकते हैं 2011 के अनुसार। तो पहले स्थान पे क्या है, तो केरल है, ठीक है। दूसरे स्थान पे लक्षद्वीप होता है और तीसरे स्थान पे मिजोरम होता है। आंसर यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले स्थान पे केरल हो गया, दूसरे स्थान पे लक्षद्वीप हो गया, तीसरे स्थान पे मिजोरम,
चौथे पे गोवा होता है, पाँचवें पे त्रिपुरा होता है, यहाँ से याद रखना। यहाँ पे न्यूनतम में देखिए सबसे निचले पायदान पे अपना बिहार है, ठीक है, सबसे निचले पायदान पे। दूसरे स्थान पे निचले में जाएंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तीसरे पर जो है याद रखना राजस्थान आ जाता है, फिर झारखंड आ जाता है, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित याद रखना आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि एक परीक्षा में ये आपका मैथ है, खुद से आप लोग बनाएंगे, आपका सोल्यूशन इसमें दिया हुआ है, इसका राइट आंसर से सी निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से दोस्तों करेक्ट कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है, नहीं लेने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य ये तो आपका लेता है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन से निर्वाचित सदस्य ये भी आपका होता है, ठीक है, लेकिन राज्य विधानसभा से मतलब नहीं है। दिल्ली पंडिचेरी राज्य के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। ये सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। और राष्ट्रपति पे जब महाभियोग लगाया जाता है ये अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ये तो राज्यसभा या तो लोकसभा दोनों में से किसी सदन में ये लगाया जा सकता है, ये भी यहाँ से पॉइंट को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, एकरा, एकरा यहाँ पे पूछा है कि राजधानी है किसका, एकरा किसका राजधानी, घना का, किसका हो जाएगा, घना। आंसर से ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो ए यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में करा कि ऑपरेशन गरुड़ चलाया। ऑपरेशन गरुड़ यहाँ पे जो है चलाया गया था, ये किस संगठन के द्वारा, याद रखनी है, सीबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, सीबीआई। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, सीबीआई के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, पूछा जा रहा है यहाँ पे पूछ रहा है कि दोस्तों दूरदर्शी, एक दूरदर्शी जो है अभिदृश्य लेंस के स्थान पर जो है परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभदायक होता है, क्यों लाभकारी होता है, ठीक है। सबसे अधिक सही उत्तर इसमें से आपको बताना है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर से सी आपका करेक्ट होगा। परवलयी दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है और दर्पण उत्तल लेंस के तुलना में हल्का होता है। आंसर से क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे, अभी तुरंत बताया, बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है, याद रखने पंचायती राज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी का पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में योजना आयोग यानी कि अब जो है इसको नीति आयोग बना दिया गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई थी, ठीक है। 1957 में इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है आपको पेश किया था, ठीक है। त्रिस्तरीय ढांचा की बात किया गया था इसके द्वारा, त्रिस्तरीय। पहले स्थान पे ग्राम पंचायत, ये आपका जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होता है, जिला स्तर पे जिला परिषद होता है, ये भी यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कर है कि कोसी जो है नदी बिहार के किस शहर में गंगा से मिलती है, बिहार के किस शहर में। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो कुर्सेला। कुर्सेला एक शहर है जो आपको कहाँ पड़ता है, तो ये कटिहार में पड़ता है, ठीक है। वहीं पे दोस्तों कोसी जो है गंगा नदी में जाके मिलती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, बिहार पुलिस में भी पूछा गया था इस बार, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये कुर्सेला हो जाएगा जो कटिहार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया दोस्तों करे कि निम्न संतों के कालक्रम को सजाए। निम्न संतों के कालक्रम को अगर सजाएंगे तो इसका राइट आंसर ई आ जाएगा। दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे यानी कि कालक्रम में जाएंगे तो ये रामानुजाचार्य, फिर आपका दोस्तों नामदेव आएगा, फिर आपका यहाँ से कौन आएगा, तो ये चैतन्य, फिर तुलसीदास आएगा, ठीक है। ये सभी आपका कार्यकाल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से एक बार इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, स्वावलंबन, क्या पूछ रहे हैं, स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर यहाँ से याद रखना, नौसेना के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों करे कि इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला स्कूटर जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखना हीरो मोटोकॉर्प। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछे यहाँ पे करें कि अलीनगर की संधि जो है किसके किसके बीच हुआ था। अलीनगर की संधि जो हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था, याद रखना ब्रिटिश और सिराजुद्दौला का बीच। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। इसी संधि को याद रखना कलकत्ता का संधि भी कहा जाता है, ठीक है। अगर पूछ दे कभी एग्जाम में तो आप जो कंफ्यूज मत करना, अलीनगर की संधि को कलकत्ता की संधि भी कहते हैं। आंसर यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्लेइंग इट माय वे, क्या पूछ रहा है, प्लेइंग इट माय वे पुस्तक जो यानी कि रचना किसने किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो आपको कल भी बताए थे, तो इसको अच्छे से याद रखना सभी को। ठीक है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था, मुगल मेवाड़ संधि जो हुआ था ये कब हुआ था, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर बताइए कब होगा ये मुगल मेवाड़ संधि जो हुआ था, ये 1615 में। कब हुआ था, 1615, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मंगल पांडे करक किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे अंदर से पूछा गया है, और एक चीज ध्यान रखना, जब भी दोस्तों कोई भी एग्जाम होता है तो एक क्वेश्चन आपको 1857 क्रांति से जरूर डालता है। ठीक है, तो 1857 क्रांति को आप एक अच्छी तरह से पढ़िए गहराई के रूप में। ठीक है, 1857 का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपका राइट आंसर इन्फेंट्री पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका हो जाएगा, ये 34वीं NI, ऑप्शन से जो है बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत लंबित किया जाता है, याद रखना ये 358 के तहत इसको जो है लंबित कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे ये तो आपात के बारे में आपको पढ़ाए हैं, ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। आपात आपका जब मूल रूप से भारत में जो है 3 भाग में बांटा गया है, राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन ये आपका 356, और वित्तीय आपात 360। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, और ये एक चीज़ और याद रखना, ये पूछा जाता है। देखिए अब तक जो है राष्ट्रीय आपात 3 बार लगाया गया है। ठीक है, 3 बार, और लेकिन वित्तीय आपात अगर पूछ दे तो ये 0 होता है। ठीक है, यानी कि अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। आगे बढ़िए, बेला डीला, क्या पूछ रहा है, बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है, और ये क्वेश्चन भी आपको बिहार पुलिस में था। बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखना लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन से सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए ये सभी आपका यहाँ पे जगह और से संबंधित आपको दिया है। ठीक है, प्रोजेक्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I दोस्तों किससे संबंधित है, याद रखना पनडुब्बी से, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पनडुब्बी से इसका राइट आंसर। ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे करेक्ट किसका किसका मिश्रण होता है, ब्रॉन्ज मेडल जो है किसका किसका मिश्रण होता है, याद रखना ये Cu+Zn, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पश्चिमी घाट में प्रचलित यहाँ पे करे कि कुद्रेमुख यहाँ पे क्या है, कुद्रेमुख यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट में कुद्रेमुख क्या है, इसका राइट आंसर रखना ये पर्वतीय चोटी, क्या होगा, पर्वतीय चोटी, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना पश्चिमी घाट में प्रचलित आपका ये जो आपको क्या है, कुद्रेमुख पर्वत चोटी है। ठीक है, कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे बड़ा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और याद रखना जो बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जो बैच आपका 5 सितंबर से शुरू होने वाला है, 5 सितंबर से बैच आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, एकदम धुआंधार तरीका से आप लोगों को क्लास करवाएंगे। याद रखना जीएस का स्पेशल क्लास आपका आ रहा है वर्दी सीरीज के नाम से। किस नाम से, वर्दी सीरीज, इस बैच का नाम रखा गया है वर्दी सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज से आप जुड़ जाना, वर्दी सीरीज से। इसमें टोटल 90 क्लास आप लोगों को करवाएंगे एक बेहतरीन तरीका से। इसमें क्या करेंगे, डेली बेसिस पे आपको एक क्लास 8 बजे मॉर्निंग में आएगा। क्लास से पहले आपको नोट्स मिलेगा, यानी कि PDF मिलेगा, फिर आपको उसका डिस्कशन करवाएंगे, फिर आपका डिस्कशन के बाद डिटेल्स PDF प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और एक बेहतरीन तरीका से सारा चीज़ इसमें करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, सब चीज़ इसमें करवाएंगे। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं तो ये GS की वर्दी बैच से जुड़ जाइए। ठीक है, वर्दी बैच में याद रखना ये स्पेशली रहेगा, ये याद रखना बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस का नया वैकेंसी हो गया, SSC GD हो गया, RPF कांस्टेबल और बिहार SSC, सभी के लिए आपका जो कंबाइंड यानी कि ऑल एग्जाम जितने भी कंपटीशन का एग्जाम होता है जीके GS के बेस पे अगर उसमें पूछा जाएगा तो वो क्लास आपका इनफ रहेगा। ठीक है, ये 90+ आपका क्लास होना है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन करना। मात्र 199 रुपया में ये क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 199 रुपया में। जुड़ने के लिए क्या करेंगे, तो आपका नंबर है, लिख लीजिए 9341, ठीक है, 54542410, ये आपका नंबर है। इस पे मैसेज करेंगे कि सर हमको जो है क्लास ज्वाइन करना है, यानी कि कौन सा क्लास ज्वाइन करना जरूर लिखना, क्योंकि यहाँ पे 2 बैच है। एक आपका याद रखना BSSC है, जो आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तरह से एक
समझिए कि आपके पास यानी कि चांस है, बेहतरीन चांस है, क्योंकि आपको तो बिहार पुलिस में इतना पढ़ाए हैं कि आपको मैक्सिमम जीके जीएस आपका कवर है, ठीक है। अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। इसीलिए याद रखना, ये बीएसएससी का भी क्लास ले लेना। ये 249 रुपया का है, ये 5:30 बजे शाम में क्लास आएगा, एक बेहतरीन तरीका से, ठीक है। इसमें वीकली टेस्ट भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है, और आपको इसमें भी सेम प्रोसेस के साथ सारा चीज का तैयारी करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक करवाएंगे और मैथ रीडिंग का भी क्वेश्चन बैंक आपको बिहार एसएससी में करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास लेने के लिए 249 रुपया है। और ये आपका जीएस का जो क्लास शुरू होगा वर्दी सीरीज के नाम से, एसएससी जीडी आरपीएफ जो भी चीज़ आपका स्पेशल है सभी के लिए, ये 90 क्लास आपका लगभग होगा। तो ये आपका जो है इस नंबर पे मैसेज करेंगे, आप बोलेंगे कि सर वर्दी सीरीज चाहिए, चाहे बीएसएससी क्लास चाहिए, तो आपको उधर से स्कैनर भेजेगा। तो जो भी आपको चाहिए ये पेमेंट आप करके स्क्रीनशॉट भेज देना, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये पेड ग्रुप बैच है, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, और कितना बड़ी क्वेश्चन बताएं आप लोगों को। इसका राइट आंसर क्या होगा, किबिल लामजाओ। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये आपको बी करेक्ट हो जाएगा, किबुल लामजाओ इसका राइट आंसर होगा, जो मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील में स्थित है, ठीक है, लोकटक झील में, ठीक है। लोकटक झील आपको यहाँ से जो है इसका राइट आंसर यानी कि लोकटक झील में ये स्थित है, ये आपका जो है तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किमिल लामजाओ, ठीक है। तो इसको याद रखना, मणिपुर में है, ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता, यानी कि विनियमन नहीं करता है। इसका राइट आंसर याद रखना, ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो भी है इसका आरबीआई दोस्तों नहीं करता, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है, ये भी यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से करेक्ट कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार याद रखना, ये राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना, राजस्थान सभी को पता है सबसे बड़ा है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश तो आप लोगों को खुद से पढ़ना है, ठीक है। देखिए दिया क्या है, पेसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। आई ईट ए बनाना एवरी डे, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से सी हो जाएगा, ए बनाना इज इटेन बाय मी एवरी डे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका है, सबसे कम, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका सी एस हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा, सी एस मतलब सीजियम, ठीक है। देखिए यहाँ पे किसका किसका होता है, तो लिथियम हो गया, उसके बाद देखेंगे तो ये सीजियम, उसके बाद क्या होता है, क्लोरीन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका सबसे क्या पूछ रहा है, तो सबसे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम किसका है, तो सबसे कम इसमें किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया भी है आपको परसेंट यानी कि पॉइंट में, तो सबसे कम किसका है, सीजियम का, सीजियम यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है, निम्न राशि स्थिर रहती है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर रखना 4, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यहाँ से याद रखना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों, पूछा जा रहा है, देखिए दिया कर है कि निम्नलिखित में से निवारक निरोध अधिनियम को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में इसको अगर व्यवस्थित करेंगे तो इसका राइट आंसर आपको निकालना है, तो आपको राइट आंसर से ए निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा अधिनियम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम आ जाएगा, फिर आपको यहाँ से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आएगा, फिर आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, तो व्यापक औषधि और मन प्रभावी यहाँ पे जो है अवैध व्यापार निवारण अधिनियम आ जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे करे कि अमिश्रणीय द्रवों को क्या करा है कि अलग करने के लिए विधि, अलग करने की विधि है। अमिश्रणीय द्रव को याद रखने प्रभाजी आसवन के द्वारा करते हैं। आंसर यहाँ से बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, गंगा के निचले मैदान जो है किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं, यानी कि गंगा के निचले मैदान जो है किस फसल के लिए आदर्श यहाँ पे जो है परिस्थिति प्रदान करते हैं। इसका राइट आंसर से क्या होगा, याद रखना जूट हो जाएगा, क्या होगा, जूट, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। जूट के बारे में जानते हैं, जूट जो है बांग्लादेश जो है प्रथम स्थान पे, ठीक है, बांग्लादेश जो है प्रथम स्थान पे है, पश्चिम बंगाल भारत में प्रथम स्थान पे उत्पादन में, ठीक है, बिहार में पूर्णिया प्रथम स्थान पे, ठीक है। देखिए द्वितीयक समकों के स्रोत है, द्वितीय समकों का स्रोत यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, याद रखना ये डी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 1, 2, 3, 4 आपको डायरेक्ट क्रम में, यानी कि सरकारी रिपोर्ट, फिर आपका समाचार पत्र, पुस्तक और वेबसाइट। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है दोस्तों, पूछा जा रहा है
प्राचीन मगध राज का दोस्तों करें कि प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? प्राचीन मगध राज का। तो इसका राइट आंसर से क्या होगा? तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ये सी आपका राइट होगा, यानी कि ये आपका राजगीर हो जाएगा। क्या होगा? राजगीर। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे? करें कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है, याद रखना काला यहाँ पे जो है अजर हो जाएगा। ऑप्शन से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। काला अजर यानी कि काला जार यहाँ से जिसको बोलते हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि दिया है, पूछा जा रहा है कि मोटो जीपी, क्या पूछ रहा है? मोटो जीपी भारत रेस 2023 अधिनियम में से करे कि किस शहर में आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर देखें क्या होगा? ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन से डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वायु में करे कि ध्वनि तरंगे विचरित करती है किस रूप में? वायु में ध्वनि तरंगे जो विचरित करती है, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? याद रखना ये प्रकाश होता है। प्रकाश अगर पूछे कौन सा तरंग है तो याद रखना ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, पूछा जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल कर करे कि कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? कौन सी यहाँ पे लेने जा रहा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना दोस्तों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रखना ये माया हो जाएगा। क्या होगा? माया। आंसर से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि 2011 में करें कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा? क्या पूछ रहा है? लिंगानुपात न्यूनतम रहा। तो इसका राइट आंसर दमन और दीप हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट होगा। ये लिंगानुपात किस में पूछ रहा है? केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है। इसको यहाँ से दोस्तों याद रखना। सर्वाधिक किसका है? तो याद रखना पांडिचेरी का। पांडिचेरी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों मैथ है, इसको भी आप लोग खुद से सॉल्यूशन करेंगे। इसका राइट आंसर से ए निकल जाएगा। मैथ आपको एकदम बेसिक मैथ पूछा जाता है, ज़्यादा आपको हार्ड लेवल मैथ दरोगा में नहीं पूछा जाता। ठीक है, बहुत ठंडे मौसम में करे कि ऐसे निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? पाउडर में बदल जाता है, याद रखना बी आपका करेक्ट होगा। कम तापमान पर SNO के निर्माण के कारण। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, नॉर्वे शतरंज यहाँ पे जो है विल्ट टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने यहाँ पे करा कि मैग्नस कार्लसन को हराया? बेहद इंपॉर्टेंट। मैग्नस कार्लसन याद रखना जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। मैग्नस कार्लसन याद रखना बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है शतरंज का। ठीक है, इसे कौन हराया ये पूछ रहा है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने इसको भी हरा दिया? याद रखना डी गुकेश। क्या होता है? डी गुकेश। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा। डी यहाँ से याद रखना। ठीक है, डी गुकेश ने हराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा जो है मध्य होता है, यानी किसके मध्य होता है? याद रखना है धनात्मक। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया दोस्तों, पूछा जा रहा है कि किसी खेत में करे कि क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं फसल चक्रण। क्या बोलते हैं? फसल चक्रण। ऑप्शन से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी याद रखना। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों जो है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है उसका ये सेट नंबर 3 है। ठीक है, 2 सेट अगर आप नहीं देखें तो एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जाके उसे जरूर देख लेना। ठीक है, और ये पूरा डिटेल्स आपको इतना दिया हुआ है कि अगर पूरा दोस्तों अगर पढ़ेंगे तो कम से कम वीडियो 2 से 3 घंटा का बनेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों याद रखना जो मेन पॉइंट है उसको यहाँ पे डिस्कशन के साथ हम लोग करते जाएंगे। आंसर यहाँ से इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि रुपया मुद्रा यहाँ पे जो है क्या है? रुपया मुद्रा यहाँ पे क्या है? याद रखना इंडोनेशिया का हो जाएगा। ऑप्शन से डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए रुपया है, रुपया इंडोनेशिया का होता है। किसका होता है? रुपया इंडोनेशिया का होता है, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बांग्लादेश का क्या होता है? टाका होता है। भारत का क्या है? रुपया है। और भूटान का नगुलस्ट्रम होता है। भूटान का क्या होता है? नगुलस्ट्रम होता है, ये यहाँ से याद रखना। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा देश का आप दे दिया, सभी को यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे PDF में ये दे देंगे तो आप लोग उसे वहाँ से भी आप कवर करेंगे। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है, करेक्ट कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल जो सम्मिलित किया जाता है किस में? याद रखने कार्यशील पूंजी में। ऑप्शन से बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? याद रखना सी हो जाएगा। ये जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना और ऋण देना जो है व्यावसायिक बैंकों का क्या होता है? कार्य होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी, यानी कि नेशनल असेंबली की घोषणा जो है फ्रांस के किन दो नेता ने किया था। इसका करेक्ट आंसर रखना ये मिराबियो और अबेसिये हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े, क्या पूछ रहे, करे कि बानों को दोस्तों, करे कि बानों को रखने का साधन, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, त्रिनीर, यानी कि तुनीर होगा। ऑप्शन से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तुनीर यहाँ से याद रखना। ये आपका यहाँ से इंग्लिश है, इसको भी आप लोग यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों। यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से आपका डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत रत्न विजेता भूपेंद्र हजारिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है या किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। तो याद रखना कला से, किससे, कला से। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, याद रखना, ठीक है। भूपेंद्र हजारिका को जो है भारत रत्न कब दिया गया, याद रखना 2019 में, ठीक है। ये तीन व्यक्ति को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को भी याद रखना, भूपेंद्र हजारिका को और नानाजी देशमुख को भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, पूछा जा रहा है। ये सभी आपका यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल पूरा आपको एक ही जगह पे छाप दिया है, ठीक है। तो इतना भी जरूरी नहीं होता है दोस्तों यहाँ पे, ये आपको मेन चीज़ को याद रखना। जैसे आपको पूछा जाता है, जैसे जयप्रकाश नारायण का, BR अम्बेडकर का, महात्मा गांधी जी को तो पूछा जाता है कि दिया गया है कि नहीं किया गया, लेकिन अभी तक याद रखना महात्मा गांधी को नहीं दिया गया, ये भी चीज़ को याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से अन्न यहाँ पे जिक्र है कि अनपचाई शर्करा है, अनपचाई शर्करा, ये आपका राइट आंसर क्या होगा, सुक्रोज। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, किस अनुच्छेद में मिलता है, याद रखना अनुच्छेद 167 में। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि आंत में पाचन के पश्चात जो है अवशोषित वसा का वहन कौन करता है, यानी कि क्रिया करता है, यानी कि किसके द्वारा ये क्रिया किया जाता है, वहन का क्रिया किया जाता है, क्रिया जाता है दोस्तों किसके द्वारा। तो याद रखना ये आपका राइट आंसर लसिका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और बायोलॉजी में इसी टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा गया, जो आपको एकदम डीप लेवल दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, बायोलॉजी में। और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग कवर भी करेंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एकदम फ्री होकर पढ़ाई कीजिए। 90 क्लास आप लोग को जो देंगे आपको, यानी कि वर्दी सीरीज में बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसका नोट्स बनाना, नोट्स बना के अच्छे से उसको पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत जीएस में नहीं होगा। देखिए फिटकरी कर रहा है कि गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, फिटकरी गदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है, ये पूछ रहा है। याद रखना स्कंदन हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि कॉपर छीलन को करें कि सांद्र H2O के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है, क्या मुक्त करेगा, याद रखना SO2। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वास्को डिगामा करा कि भारत कब आया, वास्को डिगामा भारत कब आया था, सभी को पता है, यानी कि 1498। ऑप्शन से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केरल के कालीकट तट पे दोस्तों ये उतरे थे, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिए दोस्तों, करे कि गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं, निक्षेपों को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। याद रखने से खादर कहते हैं, क्या कहते हैं, खादर। आंसर से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको मैथ है, ठीक है। इसका सोल्यूशन आप लोग खुद से करेंगे, इसका सोल्यूशन PDF में दे देंगे। इसका राइट आंसर से 60,000 निकल जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, पूछा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस, ये तो आपको इतना क्वेश्चन हाईलाइट है कि हर एग्जाम में लगभग आपको पूछ ही देता है, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, जब 22 अप्रैल को। कब, 22 अप्रैल को। बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, बिहार दिवस और जल दिवस 22 मार्च, और पृथ्वी दिवस पूछे तो 22 अप्रैल हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है कौन, की रचनाकार कौन था, प्रयाग प्रशस्ति का। तो याद रखना ये हरिसेन हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा, हरिसेन यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है,
यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल, जो कि ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में भी दोहरा दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और बिहार स्पेशल अगर आप जो नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़िए, जब 90 क्लास आपको करवाएंगे उसमें बिहार स्पेशल का भी कुछ क्लास रहेगा। तो एक बेहतरीन तरीका से आपको सारा चीज़ का सेटअप करके आप लोगों को क्लास करवाएंगे। बस आप लोगों को घबराना नहीं है, एक बेहतरीन तरीका से आप लोगों को नोट्स बनाना है, पढ़ना है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग की पहचान कीजिए। जीवाणु जनित, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, हेजा यहाँ से जिसका करेक्ट आंसर होगा हेजा, और यहाँ पे मस्तिका वरण शोध। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे ये सभी आपकी डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है, पढ़ेंगे अच्छे से। चल इसका राइट आंसर बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण क्या था, याद रखना है, भुगतान और संतुलन का संकट, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इमरजेंसी, इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है, यानी कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, याद रखना एड्रिनल को, किसे, एड्रिनल, ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लड़ो या उड़ो हार्मोन भी इसी को बोलते हैं, ये भी यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े क्या पूछे, समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र दोस्तों जो है स्थित है कहाँ पे, समुद्री जैव विविधता के लिए, तो याद रखनी जामनगर, क्या होता है, जामनगर होता है, ऑप्शन यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना, ठीक है। ये आपका कुछ जो है इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, इसे याद रखना। समुद्री संरक्षण केंद्र है, जैसे महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पूछित, याद रखने दक्षिण अंडमान में, ठीक है, वंडूर में। रानी झांसी की रानी उद्यान पूछित, याद रखना है अंडमान में, ये भी आपका स्थित है। लोहा पूछे, लोहा बर्राक अगर अभ्यारण्य, तो ये दक्षिणी अंडमान में। कैंपवेल अभ्यारण्य, ये भी मध्य अंडमान में। पथालिया, देखिए यहाँ पे क्या है, गलपथिया, क्या है, गलाथिया है, गलाथिया खाड़ी अभ्यारण्य पूछे तो ग्रेट निकोबार, और पैट्रिक वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो लक्षद्वीप में, ठीक है। आगे बढ़िए, अंत्योदय क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, अंत्योदय अन्न योजना दोस्तों पूछा गया कब लागू की गई थी। तो अंत्योदय अन्न योजना अगर रहे तो ये 2000 इसका राइट आंसर होता है। आंसर ऐसे क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों, पूछा है कि भारतीय संविधान में कौन से भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था। क्या पूछ रहे, हटाया गया, इसका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, तो याद रखना बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, भाग 7, ऑप्शन से बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रक्षेप, प्रक्षेप जिसमें करे कि केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को करे कि सही सही दर्शाया जाता है, प्रक्षेप कहलाता है क्या, कौन सा प्रक्षेप होगा, याद रखना ये दिशगंशीय, क्या होगा, ये दिशगंशीय प्रक्षेप हो जाएगा, ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों कर रहे कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप जो है भारत से तिब्बत जा सकते हैं, भारत से तिब्बत जा सकते हैं। तो भारत से तिब्बत याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, म्यांमार हो जाएगा, सीमा म्यांमार को बिना पार किए दोस्तों जा सकते हैं तिब्बत। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए यदि दोस्तों सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति आपको जो इतना दिया 0.8 है तो गुणक का मान कितना होगा, ठीक है। ये मेथड से आप लोग बनाएंगे, इसका राइट आंसर आपको 5 निकल जाएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए ये भी आपका यहाँ पे खुद से बनाना है, ये मैथ का सवाल है, इसका राइट आंसर से क्या होगा 64.10 निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करेक्ट, अल हिलाल नामक जो है समाचार पत्र का, समाचार यानी कि अखबार एक पत्र है, अखबार की स्थापना किसने किया, अल हिलाल। इसका राइट आंसर अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करेंगे, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य, अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य, इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। आंसर से ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि कौन से यहाँ पे बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्तावक है, यानी कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती का प्रस्तावक पूछ रहा है, याद रखना क्या होगा, ये जॉन सूर इसका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से जो है करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखना। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्तावक अगर पूछे तो जॉन सूर हो जाएगा, लेकिन 1793 कॉर्नवालिस ने जॉन सूर की सलाह पे भू राजस्व का अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को क्या किया था, प्रारंभ किया था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को याद रखना।
आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है किस में? सबसे अधिक किस में, याद रखना ठोस में सबसे अधिक होता है, लेकिन यहाँ से ठोस में देखेंगे तो यह स्टील हो जाएगा सबसे ठोस। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्वनि का वेग निर्वात में 0 होता है, जो कि बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया किसके तहत? और उद्देशिका में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में हुआ, ये भी यहाँ से याद रखना। ठीक है, 3 नए शब्द जोड़ा गया था, 3 नए शब्द देखिए, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, और पहला संविधान संशोधन हुआ था ये इसमें, और आखिरी भी, यानी कि उद्देशिका में मात्र एक बार दोस्तों याद रखना संविधान संशोधन किया गया इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे ये मैथ है, ठीक है, इसको भी आप लोग खुद से बनाएंगे, इसका राइट आंसर आपको ए निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो किया था विनोबा भावे के द्वारा किया जाता है। आंसर से बी आपका राइट होगा। लेकिन यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो ये पवनार से हुआ था, महाराष्ट्र में। ठीक है, पवनार से महाराष्ट्र में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे होता है, दूसरे सत्याग्रही जेएल नेहरू होता है, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। लेकिन देखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह की अध्यक्षता पूछे किसने किया था? तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित जिला में कौन जो है उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? दोमट मैदानों का भाग नहीं है, ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, पूर्णिया यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूर्णिया यहाँ से याद रखना। तो ये था दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे जो है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है बिहार दरोगा के लिए 3rd एडिशन के रूप में। इसमें दोस्तों याद रखना ये सेट नंबर 3 था। ठीक है, इससे पहले 2 सेट का हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं, एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं, तो जाके आप जरूर रिवीजन कर लेना जो भी रिवीजन नहीं किए। ठीक है, बाकी ये सेट प्रैक्टिस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो और याद रखना, पेड बैच जो नहीं ज्वाइन किए तो पेड बैच भी जरूर ज्वाइन करना, आपको जो पीछे डिटेल्स आपको बता दिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।